कहीं रियान इस गम में खुदकुशी ना कर ले। तुम परेशान मत हो खिजर साहब, उन्हें ढूंढ कर ले आएंगे। या अल्लाह, रियान को कहीं कुछ हो ना जाए। परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक होंगी। खिजर साहब, रियान कहाँ है? क्या? रियान कहाँ है? लेकिन वो तो भाग गई है। हाँ? मेरी बेटी चली गई। नहीं भाई। भाई, अंकल, भाई, मना भाई। क्या था ना तुम्हें? भाई, मेरी बेटी चली गई। खुद को संभाले भाई। मेरी बेटी भाई, तुम परेशान कहाँ मत हो, चली गई? संभाले तुम्हारी खुद को। माँ परेशान मैं ना हो, रियान क्या ठीक जवाब होगी। दूंगा? मेरी बेटी ने खुदकशी कर ली। भाई मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी बेटी के बगैर मैं कैसे जीऊंगा? संभाले भाई, खुद को मुझे संभाले। बताओ, मैं कैसे जीऊंगा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं अंकल, ऐसे कुछ नहीं होगा। रियान, भाई रियान। बाबा, मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? मेरी बच्ची। मुझे लगा कि तुमने अपनी जान दे दी है बेटी। नहीं बाबा, यही हूँ मैं। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? यहीं पर हूँ आपके पास। तुम ठीक तो हो ना? ये शख्स यहाँ नहीं आ सकता। मैंने इसे कुछ नहीं किया, लेकिन अगर इसने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की। जिहान, खामोश रहो भाई, जिहान, बस। ईरान यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि आज मैं उसके साथ जाऊंगी। और आज के बाद से किसी को ये इजाजत नहीं कि कोई हमें छू भी सके, और ना ही हमारी तलाक हुई है। क्या? अब से हम कभी अलग नहीं होंगे। तलाक नहीं हुई? तो इसका मतलब है उस शख्स के साथ जा रही हो जिसने तुम्हारे बाबा और दादा को कत्ल करने की कोशिश की। खामोश हो जाओ जिहान। गुलजार भाई, तो क्या उस चचा का साथ देना चाहिए जिसने मेरे शौहर को कत्ल करने की कोशिश की? हमारे बाबा। और सब सुन ले, ये घर मेरे बाबा का घर है। जब दिल चाहेगा यहाँ आऊंगी मैं, सबसे मिल सकती हूँ मैं, और इसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आज से पुरानी रेयान को भूल जाइए। ये सब कुछ मेरे बाप का है, आज सब सुन ले। खुश रहो तुम लोग। आजाद, शुक्रिया। मेरी जान बचाने के लिए। तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी, हिसाब बराबर।
खुश रहो रेहान, हमेशा खुश रहो। तुम ठीक तो हो ना मीरान? गोनल कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? अम्मी, हालात वैसे नहीं रहे। क्या मतलब? गोनल बेटी है मेरी, तुम्हारी सगी बहन। इतनी नफरत तुम्हारे दिल में कहां से आ गई? और तुम खुद को उस औरत से मुख्तलिफ समझते हो? अम्मी आप तुम इंतकाम की खातिर अपनी आपा को भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। समझ आ गई? अजीज़े साहिबा मीरान को तन्हा छोड़ दिया और आज मैं आपको तन्हा छोड़ता हूं। अजीज़े साहिबा, मेरे दिल में आपके लिए जर्रा बराबर भी प्यार नहीं बचा है। जो थोड़ी बहुत इज्जत आपके लिए मेरी नजर में बच गई थी, वो भी इस वाकये के बाद खत्म हो गई। जानना चाहते हैं क्यों? मीरान जिंदा है। वो जिंदा है? हां, जिंदा है मेरा भाई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। कल सुबह आपका दिया हुआ सब कुछ वापस लौटा दूंगा। आज से मैं और मेरी मां आपकी खिदमत हरगिज नहीं करेंगे। इतना कुछ खोने के बाद हमारी अहमियत कहां होगी? फिर भी बता देता हूं, हमारे लिए मर गई अजीज़े असलान बे। तैयार हो जाएं अम्मी, हम आज ही यहां से चले जाएंगे। बेटा, मैं क्या अम्मी? मैं क्या? कॉफी लेकर आओ मेरे लिए। अम्मी ये क्या कह रही हैं? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप इस औरत का साथ दे रही हैं, इस जालिम औरत का। अम्मी, मैं आपका सगा बेटा हूं। जो वादा आपने इस औरत से किया है, आपको मुझसे ज्यादा जरूरी लगता है। जैसे आपकी मर्जी।
तुम्हारे लिए बेटा, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के लिए। कि हम कहाँ जा रहे हैं? मीरान, कुछ बताओगे मुझे? मीरान, ये रास्ता तुम्हारे घर जा रहा है। कितनी मुश्किलों से गुजरे हैं हम। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने वादा नहीं किया कि खुद को खतरे में नहीं डालोगे। मीरान, प्लीज वापस चलो। मीरान, कितना खुश थे हम, हर चीज से दूर थे, इंतकाम से, रेहान से। इस नफरत ने हमें हमारे प्यारों को देखो कहां जा पहुंचाया, जन्नत में। मीरान, एलिफ, मेरा भाई, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नफरत है और गुस्सा। ये वो जहन्नुम है जो हमारी दादी जान ने हमें सौंपी। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं इस जहन्नुम में नहीं रहना चाहती। मैं यहाँ से आजाद होना चाहती हूँ और मैं मीरान के पास जाना चाहती हूँ। यहाँ से जाना चाहती हूँ। अजीज़े, रेहान, ये दुनिया तुम्हें मुबारक। मैं अपने मीरान के पास जाऊंगी। गोनल, गोनल, रुको, रुको गोनल, दूर रहो। रुक जाओ गोनल, ऐसा मत करो प्लीज। मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ वो सब बहुत तकलीफ दे था। क्या जानते हो आजाद? कितना कुछ खो चुके हो तुम, जानते हो? जानता हूं, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ खोया है। एलिफ को तुम तो उसे चाहते भी नहीं थे, या फिर रेहान को, तुम्हारा वो इश्क जिसके लिए तुम लड़े ही नहीं। बताओ क्या खो चुके हो? अपने हक के लिए नहीं लड़े। तुमने कुछ नहीं खोया। क्यों जानते हो? क्योंकि अपने हक के लिए लड़े ही नहीं। लड़ा था मैंने अपनी पूरी जी जान से कोशिश की थी। तुम्हें लगता है कि मैंने कभी खुदकुशी का नहीं सोचा होगा? मैंने कभी यहां से जाने का नहीं सोचा होगा? हमेशा एक वजह ढूंढी मैंने जिसका सहारा लेकर मैं जी सकूं। मैं मानता हूं शायद तुम्हारे जितनी कोशिश नहीं कर सका मैं, लेकिन मैं जीत गया। मैं जीत गया, इसीलिए यहां खड़ा हूं। मुझे देखो, तुम भी ये सब कर सकती हो गोनल। नहीं। रुक जाओ गोनल। गोनल, ऐसा मत करो। रुक जाओ प्लीज।
जीने की कोई वजह बताओ। क्योंकि कोनल, जिंदगी तुम्हें जीने का मौका खुद देगी। तुम खुद को एक मौका तो दो, मेरी बात मानो। आर यू श्योर मीरान? क्या हमें वहां जाना चाहिए? उतना ही श्योर हूं जितना तुम्हारे प्यार के लिए श्योर हूं। तुम मेरे साथ हो, है ना? हमेशा। चलो आ जाओ फिर। मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं दे सकता दादी जान कि आप मुझे अकेला कर दें। जिस तन्हाई में आपने मुझे अकेला छोड़ा था, वहां इतना अरसा अकेले रहने के बाद वापस आया, और अब मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, और अपने खानदान के साथ ही रहूंगा। असलान, ईरान, ईरान की तुम क्या कर रहे हो? रुको। रेयान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ईरान, देखो तुम गलत समझ रहे हो। हम बात करते हैं। अपने घर वालों को ढूंढ रहे हो। और मैं अपने वालिदैन के कातिल को। क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करने को तैयार हो? अगर हमारा रास्ता एक ही है तो। मीरान तुम्हें नहीं छोड़ेगा आशीष, छोड़ ही नहीं सकता। एक दिन मीरान तुम्हें छोड़ देगा और पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा। ये बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो ना अजीज़े। तुम मीरान को इतना कैसे जानती हो? मैंने पाला है उसे। वो जहां मर्जी चला जाए लौटकर मेरे ही पास आएगा।
रेहान, आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल। अगर मासी के तमाम राज इन्हीं दीवारों के पीछे छुपे हैं तो हमें अपने मुस्तकबिल के लिए यहां पर तो लौटना ही था। मीरान, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, अल्लाह ने तुम पर करम किया। अल्लाह का शुक्र है। ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक हूं नानी जान। मीरान, शुक्र है अल्लाह का। तुम्हारे बगैर तो ये घर बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था। याद रखना, मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगी। मीरान, खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो। बहुत थक गए होगे, चलो आराम कर लो। अस्मा आंटी बाथरूम तैयार कर दीजिएगा। जी ठीक है, अभी कर देती हूँ। अब सब कुछ पहले की तरह होगा नानी जान। हम बैठ के बहुत सारी बातें किया करेंगे। मैं यही हूँ बेटा। तुम जल्दी से सेहतमंद और ताकतवर हो जाओ, ये ज्यादा जरूरी है। क्या तुमने फैसला कर लिया है? ये कैसा सवाल है? मीरान के बारे में। वो कदम उठा चुका है और अब तुम्हारी बारी है। उसे बता दो कि वो शादोलो खानदान से है। मैं उसी बात में तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि अभी इस बात का तुम्हारा इरादा क्या है? मीरान को दोस्त बनाने का मौका तुम्हारे हाथ आया है, मौका जाया कर दोगे क्या? दोस्ती का ये मौका हाथ से कैसे जाने दे सकता हूं महफूज? लेकिन ये मौका मैं रेहान को यहां से ले जाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। कोनल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मीरान पर गोली चलाई, वो मर गया। नहीं, तुमने गोली जरूर चलाई, लेकिन मीरान मरा नहीं है, जिंदा है। क्योंकि तुम उसे मारना ही नहीं चाहती थी। तुमने रेहान की खातिर नहीं, बल्कि मीरान की खातिर मुझे खबर दी थी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मीरान ठीक है। क्या वाकई तुम भी वही करना चाहती हो? तुम भी अपने हाथों से ही अपनी जान लेना चाहती हो, बिल्कुल एलिफ की तरह? जो एलिफ ने किया वो कभी नहीं करूंगी। मीरान कभी मेरा नहीं हो सकता। मैं समझ चुकी हूं, वो तो कभी मेरा था ही नहीं। कोनल, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची।
तुम दूर रहो मेरी बेटी से। पहले तुम्हारा बाप और अब तुम। आखिर तुम करना क्या चाहते मैं हो? कुछ भी नहीं करना चाहता। खुद को सुधारे। अगर अपनी बेटी की जान वाकई में बचाना चाहती हो तो अपने अंदर मौजूद इस नफरत को खत्म कर दो। तुम पास होती हो तो जख्म खुद ही भर जाता है, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख पा रही। और वो तमाम जख्म मेरे माजी के, वो तमाम जख्म जो लगता था कभी नहीं भर पाएंगे। शुक्रिया, तुमने उन्हें भी भर दिया। और मेरे जख्म तुमने भर दिए। तुम ठीक तो हो ना? वैसे अगर तुम यहां मेरे पास बैठ जाओगी तो और जल्दी जख्म भर जाएंगे मेरे। Odam kireç tutmuyor, kumunu karmayınca. Odam kireç tutmuyor, kumunu karmayınca. Sevdan baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Sevdan baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim. Odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim. Soyunda gir koynuma, tenim ilaçtır benim. Soyunda gir koynuma, tenim ilaçtır benim. Baba ben derviş miyim, hırkamı giymiş miyim? Baba ben derviş miyim, hırkamı giymiş miyim? Ben sevdiğim eller ağladı, niye ben ölmüş müyüm? Ben sevdiğim eller ağladı, niye ben ölmüş müyüm? Yes.
काश कि आप गुल को भी ले आती। उसे स्कूल जाना था इसलिए नहीं लाई। ले आती तो स्कूल की छुट्टी हो जाती। बेबी आने से जेलस तो नहीं है? कैसे हो सकती है? पूछ रही थी मीरान तो इसे नहीं उठाएगा। मीरान के उठाने से जेलस होगी? हो सकता है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी हो तुम। खुश आमदीद, बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा। माशाल्लाह, नन्ही सी प्यारी सी परी, मासूम, बहुत ही मासूम हो तुम। हाँ, बिल्कुल मासूम, जो इस बुरी दुनिया से वाकिफ नहीं है। जरा देखो तो कितने प्यार से मेरी उंगलियों को पकड़ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम एक खतरनाक वक्त में दुनिया में आई हो, मगर डरना मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, ठीक है? और मैं कभी भी किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे छीने। तुम्हारे साथ रहेंगे वो, वादा है तुमसे मेरा। चलो, लगता है बोर हो गई हो। हाँ रुको, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूं। आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आ जाओ मेरी जान, चलो हम बाहर की सैर करके आते हैं। इंशाल्लाह मेरी नजरों के सामने पड़ी होगी। बहुत अच्छा वक्त देखोगे तुम, बहुत अच्छा। और मैं तुम्हें बहुत सारी कहानियां भी सुनाऊंगा। वादा करता हूं मैं तुमसे, और यकीन करो तुम्हारी कहानी भी बिल्कुल एक परी के जैसी होगी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ नहीं होगा, मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है? परेशान मत हो, रिलैक्स 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 रिलैक्स। अच्छा अच्छा, मैं नीचे रख रहा हूं, ठीक है? रिलैक्स रिलैक्स, आराम से आराम से। शाबाश 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 शाबाश, रोना नहीं। हाँ, आराम से आराम से। मैं यही हूं तुम्हारे पास, ठीक है? तुम्हारे पास हूं मैं। बहुत जल्द बहुत खूबसूरत दिन देखोगे तुम। और मैंने कहा ना, तुम्हारी कहानी बिल्कुल एक परी की जैसी होगी। वादा करता हूं मैं तुमसे, तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी मेरी जान। वादा है मेरा तुमसे मेरी परी, वादा है तुमसे, सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। भाई का वादा, ठीक है? हाँ बोलो। ठीक है, कहां पर? जब तक मैं न कहूं तुम वहां से मत हिलना, ठीक है? तुम कहां कहां गए, किस किस से मिले, सब जानना चाहता हूं मैं, ठीक है? मैं यहां हूं मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं। मैंने तुम्हारी बहन के लिए एक ऐसा सरप्राइज तैयार किया है कि सारी जिंदगी नहीं भूल पाएगी। रयान बेटा, तुम यहाँ आकर क्यों रहने लगी? क्या तुम हम सब लोगों से परेशान हो गई हो? मुझे नहीं पता, तुम मीरान से बात करो और वापस आकर हमारे साथ ही रहो। मुमकिन नहीं है अम्मी, मीरान का घर यही है, और वैसे भी हम मीरान, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। तुमने तो हमें डरा ही दिया। तुम ठीक तो हो ना? जी ठीक हूं, रियान ने ख्याल रखा मेरा। अल्लाह का शुक्र है। खुश आमदीद बेटी। ये मेहमान कौन है? ये शुक्रान खानम है, मेरी नानी। ये जहरा साहिब हैं, रियान की वालदा। कैसी हो मेरी बच्ची?
अल्लाह इस पर माँ बाप का साया सलामत रखे। आमीन। आमीन। बहुत ही प्यारी बच्ची है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कौन कह सकता था कि खिजर की बेटी और दिलशाह का बेटा एक दूसरे को इतना चाहेंगे और मैं ये सब कुछ देख पाऊंगी। और आज ये मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई शुक्रान साहिबा। बेटा तुम दोनों अपना बहुत ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, देख लेता हूँ तुम उसे। रहने दो। नहीं, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मैंने और बाहर ने सोचा है कि थोड़ी वॉक कर लेते हैं। तुम आराम करो मीरान। ठीक है रेहान, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही जी है। बिल्कुल अम्मी। बाहर मेरी जान, खुदा हाफिज, दोबारा जल्दी आना। दोबारा आना बेटी, ये दीवारें तो बच्चों की आवाज सुनने को तरस गई हैं। जरूर आना दोबारा। मेरा सलाम कहना खिजर को। आप मुझे बेटी कहती हैं, इसलिए आ गई। लेकिन आपका और मीरान का मेरी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक इंतजार न करती और ना ही मीरान करता। होटल में बेटी के दरवाजे के बाहर इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। मेरा मसला तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारा बेटा है। असलान से मिल चुकी हो, जानती हूं। अस्पताल से वापस तुम्हें वही लाया। जो कुछ मेरे पीठ पीछे करते रहे हो सब जानती हूं। लेकिन डरो नहीं, हम दोनों ही उसका भला चाहते हैं। अगर आपने मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं आपकी जान ले लूंगी। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं। उसे दूर भेजने का मकसद उसकी हिफाजत था, लेकिन अब हालात पहले से काफी मुख्तलिफ हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। आखिर आप चाहती क्या है? कहीं आप असलान का इस्तेमाल तो नहीं करना चाह रही? पहले आप मीरान की दुश्मन बनी हुई थी और अब आप असलान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। मैं नहीं, तुम्हारे बेटे को ही अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अगर चाहती हो कि वो मीरान के हाथों ना मारा जाए तो मुझे धमकाने के बजाय मेरी बात गौर से सुनो। मीरान? मसला है मीरान, बल्कि मीरान से कहीं ज्यादा रेहान। असलान रेहान को चाहता है। बहुत कोशिश की, बहुत समझाया उसे, मगर कोई फायदा नहीं। ये नामुमकिन है। वो रेहान को पसंद नहीं करता। वो ऐसा नहीं कर सकता, वरना मीरान उसकी जान ले लेगा। बता चुकी हूं उसे, मगर वो सुन नहीं रहा। एक माँ की हैसियत से उसे समझाओ और उसे यहाँ से जाने के लिए राजी करो। वो मुझे बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता। मेरी बात क्या मानेगा? अगर आपने असलान को मुझसे दूर न किया होता तो आज हरगिज ऐसा ना होता। शायद वो आज मेरी बात मान लेता, लेकिन आपने तो मुझसे ये हक ही छीन लिया और अब आप मुझे उसकी माँ बनने की नसीहत कर रही हैं। तुम चाहो तो दिन रात मुझ पे इल्जाम लगाती रहो, मगर इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। उसे यहाँ से भेज नहीं होगा, उसकी जान खतरे में है। मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। तुम उससे दूर नहीं होगी। अगर असलान ने मेरी बात ना मानी तो मुझे मजबूरन उसे कैद करना होगा। तुम चाहो तो उसके साथ रह सकती हो, और या फिर अपने बेटे और बेटी दोनों को ले जाओ और उस वक्त का इंतजार करो जब तक मैं आने का नहीं कहती थी, और या फिर यहीं रहो, लेकिन बेटा बेटा चिल्लाती हुई मेरे पास मत आना। दूसरा कोई रास्ता नहीं। सोच लो सुल्ताना। आप मेरे बेटे पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती रहें और मैं बैठकर तमाशा देखती रहूं? सुल्ताना, तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो फिर जाने की तैयारी करो। तुम्हें आज रात ही जाना होगा। उसे भनक भी ना पड़ने देना कि मैं क्या करने वाली। तुम समझ रही हो ना सुल्ताना?
चाहे आप कुछ भी कर लें, आप ये बात कभी भी नहीं जान पाएंगी कि आप किसके निशाने पर हैं दादी जान। क्या हुआ महफूज? सुल्ताना साहिबा आई हैं, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ठीक है, अभी आता हूं। मैं उठा लेता हूं, अम्मी को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। डॉक्टर की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकते। आपा कैसी हैं? बेटा तुम मेरे साथ चलो और बात कर लो उससे। यहाँ बैठे मुझसे पूछ रहे हो सब कुछ। तुम्हारी ये जिद मेरी समझ से बाहर है। अम्मी, मीरान पर गोली चलाई उसने। मुझे डर है कहीं कुछ और न कर बैठे। अल्लाह का वास्ता है उसे सब कुछ बता दो। तुम्हारी आपा को लेकर हम यहाँ से चले जाते हैं। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, चलते हैं। यहाँ रुकने की अब वैसे भी कोई वजह नहीं रही। क्या वाकई? महफूज तैयार हो जाओ, कल हम यहाँ से जा रहे हैं। और दादी जान, उनसे इंतकाम नहीं लेना। कितने लोगों को उन्होंने दुख दी है। इंतकाम लिए बगैर यहाँ से जाना चाहते हो। और मीरान तो ये भी नहीं जानता कि वो शादोलो खानदान से है। एक ही वक्त में सबको खुश नहीं किया जा सकता। फिलहाल अम्मी के साथ जा रहा हूं, तैयारी कर लो। हम तीनों एक साथ चलते हैं। गोनल को सब कुछ बता देना चाहिए, वो बहुत ज्यादा परेशान है। बताएंगे अम्मी, जरूर बताएंगे, लेकिन आज नहीं अम्मी, कल। आप भरोसा रखें। ठीक है, तुम पर भरोसा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह बुरी नजर से आप सब लोगों को बचाए रखे। अब सारी बुरी नजरें हट जाएंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मुझे दिखाओ जरा, दिखाओ। हाँ असलान, कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? इंशाल्लाह अब सब ठीक हो जाएगा। भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। कहाँ हो तुम? सब ठीक तो है? मुझे बताएं, मेरी बच्ची की नजर उतर गई है ना? हाँ? अरे आप बता क्यों नहीं रही है? चुप क्यों है? मेरी बच्ची की नजर उतर गई है ना? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यानी बहुत बुरी नजर लगी है। ये तो पहले ही पता था। मेरी बच्ची की किस्मत बुरी नहीं हो सकती, इसको बुरी नजर लगी थी। ऐसा नहीं है। अच्छा तो फिर? इसे किसी की नजर नहीं लगी। क्या? मैंने आपसे कहा कि आपकी बेटी को किसी की नजर नहीं लगी। क्या वाकई? मुझे यकीन नहीं। चलो तुम दोबारा कोशिश करो। जाओ यहाँ से, तुम ये सब दोबारा लेके आओ। चलो जाओ। अच्छा तो मुझे अब यहाँ से उठ जाना चाहिए। बैठी रहो। ऐसे कौन से काम है जो तुम्हें अभी करने हैं? तुम यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। अभी तो तुम्हारी नजर भी उतरवानी है। हारून यहीं बैठे रहना। अम्मी जान, देखें, मुझे इस किस्म की रस्मों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। क्या? आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानती। बैठे रहो चुप करके। तुम्हारी नजर उतारनी है हारून। फौरन बैठ जाओ। बैठ जाओ हारून, बैठो। हारून। हाँ हंदान मैडम, हनीफे का मैसेज आया है। वाह। हैं?
जरा देखो तो इस हनीफे को। लिखा है अब से मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, मुझे अब काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आराम करूंगी। खुदगर्ज बेवफा नाशुक्री कहीं की। जिस घर का नमक पूरे 35 साल खाया है उस घर की नौकरी यूं ही छोड़ के चली जाएगी। और उन्होंने ये भी लिखा है मेरा सामान गरीबों में बांट दिया जाए। जैसा कहती है कर दो। ठीक है। अगर एक मैसेज के जरिए हमें छोड़ सकती है तो फिर शादोलो खानदान के लिए हनीफे मर गई। खानदान मैडम, चलो अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ। ये लीजिए अम्मी जान। चलो बेटा चलो, शाबाश। अम्मी जान। हाँ हाँ बैठ जाओ फौरन। चलो चलो सब चीजें दोबारा लेकर आओ। हारून को मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी, इसकी नजर भी उतारनी है। सुना नहीं तुमने, जल्दी करो। शुक्रान अम्मी। हाँ, दिलशा मेरे पास आई थी, लेकिन बेटा मुझे ये बात याद नहीं है कि वो शादी से पहले आई थी या बाद में। हाँ, लेकिन मुझे ये याद है वो यहाँ बच्चे की खैरियत मालूम करने आई थी, बस इतना ही याद है। प्रेग्नेंट थी, लेकिन शादी से पहले या हेलो अली, तुम इस वक्त कहाँ हो? हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारे पास जो कार है उसमें हम कैसेट लगाकर सुन सकते हैं ना? ठीक है, कहाँ है इस वक्त? समझ गया। ठीक है अली, ये जबरदस्त है। ठीक है फिरात, शुक्रिया। मैं इस मसले को खुद देख लूंगा। मीरान, काम पर कैसे जा सकते हो? जख्म नहीं भरे हैं अभी तक तुम्हारे। मुझे काम पर जाना होगा, ठीक हो गया हूं मैं, बहुत जरूरी काम है। फिलहाल तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं होटल नहीं जा रहा काम के लिए। तो गोनल के लिए? मीरान, गोनल ने तुम पर गोली चलाई थी। जानता हूं रेहान, सब जानता हूं, लेकिन क्या? लेकिन रेहान, जिस गोनल को तुम जानती हो, या वो गोनल जो तुम्हें जबरदस्ती दिखाई गई, ये वो गोनल है जिसे मैं बचपन से जानता हूं और बहुत मुख्तलिफ है, जो कि हम दोनों की तरह मजलूम है दादी जान की वजह से। वो बिल्कुल मजलूम नहीं है, गोली चलाने का फैसला उसका था। हाँ, लेकिन गलत फैसला किया उसने। मैं उससे बात करना चाहता हूं ताकि आगे वो कोई गलत कदम ना उठाए। समझो रेहान, उस मासूम बच्चे के लिए करना पड़ेगा जिसे मैं बचपन से जानता हूं। क्या बात करोगे जाकर? उसे क्या तुम यहां वापस लाओगे? नहीं, हरगिज़ नहीं, सिर्फ बात करूंगा। ठीक है? ठीक है,
सुल्ताना साहिबा, 1 मिनट रुकिएगा। असलान ने फैसला जल्दी नहीं कर लिया। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कल तक तो सब कुछ मीरान को बताने की बात कर रहा था और आज जाने के लिए यहाँ से तैयार हो गया, लेकिन कैसे? ये मामला हमारे घर का है और हम फैसला कर चुके हैं। तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं, दखलंदाजी मत करो। आपके जाने से मुझे कोई मसला नहीं है सुल्ताना साहिबा। असलान कुछ दिनों से, कैसे बताऊं मैं, कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। जो भी बात है खुलकर कहो। उसकी दराज से कुछ मेडिसिन मिली हैं और इस बारे में उसने मुझे कभी नहीं बताया। मुझे लगता है कि उसकी दिमागी हालत। तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हें उसकी दिमागी हालत पर शक है? नहीं सुल्ताना साहिबा, ऐसी बात नहीं है, मगर हाँ, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा बहुत अक्लमंद है, समझ आई तुम्हें? ठीक कह रही हैं। मैं तो बस अपना खदशा जाहिर कर रहा था। कहो सुल्ताना। असलान से बात हो गई। कल रात जब सब सो जाएंगे तो हम तीनों भी यहाँ से चले जाएंगे। बेहतरीन फैसला किया है। जायदाद में जो मेरे बेटे का हिस्सा है उसका क्या होगा? उसके बाप ने जो उसके लिए छोड़ा है, क्या वो सब कुछ उसे नहीं मिलेगा? परेशान मत हो, सब कुछ मिलेगा सुल्ताना। सब तैयार है। जायदाद में हिस्सा जरूर मिलेगा। हाँ, मिलेगा, कैसे नहीं। आप तो धोखा देने में शैतान को भी पीछे छोड़ सकती हैं। और कितना काम बाकी है? ऊपर वाले हिस्से की खिड़कियों के शीशे आ गए हैं, मैं वो लेने के लिए जा रहा हूँ। आज लगा दूंगा तो समझे घर तैयार है। बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जिस घर में आना जाना कम होता है वहां बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आप परेशान मत हो, यूं समझे दरवाजे नहीं दीवारें हैं। ठीक है, जैसे काम खत्म हो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो आखिरकार आपने फैसला कर ही लिया दादी जान? हाँ, कर लिया। दरिया के पास इंतजार कर रही हूँ, बाकी बात वही होगी। जरूर करते हैं दादी जान, जरूर, क्यों नहीं। और वैसे भी इंसानों को आपस में बात करते रहना चाहिए। वैसे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बात करना चाहती हैं, लेकिन करते हैं। बात ना करना असूलों के खिलाफ है। और यहां से हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे रेहान। डॉक्यूमेंट्स कितनी देर में तैयार हो जाएंगे? ठीक है। बहुत खुश रहेंगे यहां, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे रेहान।